तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं, उदासीनो वदासीनो गुणेव च विचाल्यते गुणावृत्तन्त इत्येवं यो तिष्ठति निंगते सम दुख सुखस्य स्वस्थ समलोष्टा कास्म कांचनः तुल्य प्रिया अप्रियो धीर स्तुल्य निंदा आत्म स्तुति। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो वाकई में संत होते हैं, जो वाकई में माया से परे होते हैं, भगवान कहते हैं वो कैसे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वो उदासीन रहते हैं। पहले उनमें क्या चीज़ होती है कि वो उदासीन रहते हैं। और उदासीन कैसे रह पाते हैं? क्योंकि उदासीन आप और हम कब निष्पक्ष हो सकते हैं? जब हमारा किसी चीज़ के प्रति आकर्षण नहीं हो और किसी चीज़ के प्रति द्वेष का भाव नहीं हो कि ये मेरे पास नहीं है, कोई हर चीज़ से हम निडर हों। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो उनका भक्त होता है, जो वाकई में संत होते हैं, जिन्होंने माया को पार पा लिया होता है, जिन्होंने माया को पार कर लिया होता है, तो यहाँ पर भगवान कहते हैं वो कैसे होते हैं? वो उदासीन होते हैं। वो उदासीन कैसे रह पाते हैं? क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जो गुण है प्रकृति के, यही गुण ही प्रकृति में प्रकृति के द्वारा ही ये सब रचा गया है और ये गुण ही प्रकृति में बरत रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ माया के द्वारा रचित है, तो इसलिए उनको किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कुछ माया द्वारा रचित है। इसमें मैं कुछ करूँ या ना करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो जो भगवान ने रचा है वो तो होगा ही होगा। तो इसलिए वो उदासीन रहते हैं, वो किसी भी चीज़ में कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि दूसरी बात क्या होती है कि उदासीन रहने के साथ साथ वो इस चीज़ को भी ध्यान रखते हैं कि ना तो उनके लिए सोने का बहुत मूल्य होता है। यहाँ पर भगवान ने कहा सोना चांदी और उनके लिए एक पत्थर एक समान ही है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जिसने माया को पार कर लिया है, उसके सामने आप सोना चांदी रख दो या किसी एक पत्थर का ढेला रख दो, उसके लिए सब एक समान है। ना तो वो सोने के प्रति आकर्षित होने वाला है और ना पत्थर को ठोकर मारने वाला है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं उसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरीके से वो संसार में रहता है। और श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर उसको चाहे अपार आप धन दे दो तो उससे वो सुखी भी नहीं होगा, और आप चाहो तो उसका सारा कुछ लूट लो तो उससे वो दुखी भी नहीं होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि वो ये जानता है कि संसार कि जो भी क्रियाएं हैं आप और हम देखें वो माया द्वारा ही तो रचित है। आप और हम सुख की अनुभूति करते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं उसमें अपनेपन का भाव है। जिस चीज़ में चाहे कोई व्यक्ति हो वस्तु हो, उसमें अपनेपन का भाव है। वो जो अपनेपन का भाव है वही आपको सुखी कर रहा है, और जो अपनेपन का भाव आपका है वो जिससे पूरा नहीं होता है, उसी व्यक्ति और वस्तु से आप दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मूल में आप और हम देखें तो क्या है? स्वार्थ की भावना। आप और हम वास्तविक रूप से चाहे किसी व्यक्ति से सुख पा रहे हों या किसी वस्तु से सुख पा रहे हैं, उसके मूल में हमारा अपना स्वार्थ ही है। क्योंकि हम उससे सुख क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हमें उससे लगाव है, हम उसको अपना समझते हैं, उस चीज़ में ही हमारी खुशी है। तो जब आप और हम भगवान को अपना समझते हैं, भगवान में, क्योंकि यहाँ पर आप और हम देखें तो जो ज्ञान मार्गी हैं, जो ज्ञान मार्ग लेते हैं, उनका क्या होता है कि काम क्रोध लोभ मोह, उन्हें क्या करना होता है? अपने मन बस में करना होता है। सब कुछ, काम को भी बस में करना है, लोभ मोह सारी चीज़ों को बस में करना होता है। इस तरीके से वो भगवान की उस दिव्य झांकी का दर्शन कर पाते हैं, तब जाकर के जब काम क्रोध लोभ मोह को वो बस में कर लेते हैं। पर भक्ति मार्ग यहाँ पर आपको बस में करना नहीं सिखाती है। यहाँ पर जो भगवान की भक्ति है वो ये नहीं कहती आप काम को वश में कर लो, क्रोध को वश में कर लो, लोभ को वश में कर लो। यहाँ पर आपको केवल केवल क्या करना है कि इन चीज़ों को मारना नहीं है, इन चीज़ों को मोड़ना है। भक्ति मोड़ना सिखाती है। भक्ति आपको जैसा है वैसा स्वीकार करती है। यहाँ पर ज्ञान मार्गी ज्ञानी की उसमें आप जाएंगे तो आपको वो चीज़ तो चाहिए ही होगी जो ज्ञान मार्ग में ज़रूरी है। वहाँ आपसे कहा जाएगा कि भाई आपको तो एंट्री तब मिलेगी जब आपने इतनी साधना तो की हो, इतना तप तो किया हो। पर भगवान का भक्ति मार्ग एक ऐसा है जो आपसे कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं आपसे पूछता कि आप पहले क्या करके आए हैं। यहाँ पर ज्ञानियों से तो पूछा जाता है भाई आप इतना तप करके आए हैं या नहीं, आपने इतनी साधना की है या नहीं, आपको ज्ञान कितना है। ये सारी चीज़ें तो ज्ञान मार्गियों से पूछी जाती है, तब उनको वो मार्ग दिया जाता है, तब वो उस मार्ग में चल सकते हैं। पर यहाँ पर भगवान की भक्ति एकमात्र ऐसी है जो जैसा है वैसा स्वीकार करती है। नहीं कहती कि आपने पिछला क्या किया है, वो केवल केवल आप जैसे हैं वैसा स्वीकार करती है। यहाँ पर भगवान ने नहीं कहा कि आप काम को वश में करो,
आप क्रोध को वश में करो, लोभ को वश में करो। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। यहाँ पर भगवान ने आपके पिछले कर्मों की बात नहीं की है। भगवान ने ये कहा है कि आप जैसे हैं बस वैसे सामने आ जाइए उनके, जैसे आप हैं, क्योंकि आप और हम बनावटी ज़्यादा हैं और बनावटी होने के कारण ही भगवान को कहना पड़ा कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, कि ये कपटी भाव आप त्याग दीजिए। जो संसार के सामने आप और हम दो चेहरे लेकर के रहते हैं कि हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, ऊपर हम कुछ और दिखा रहे होते हैं। तो भगवान ने कहा कि मन क्रम वचन से आप एक हो जाइए। यही है निर्मल होने की विधि, यही है संत की विशेषता कि वो एक होता है। वो मन से जो सोच रहा है वही उसके कर्म में, वही उसकी वाणी में है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं मन क्रम वचन, जब आप एक हो जाएंगे तब आप निर्मल होंगे। और आप जैसे ही निर्मल होंगे तो भगवान कहते हैं भाई हम तो स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम नहीं कह रहे आपसे कि आप अगर आप ज्ञान मार्गी हो तब तो आपको ये सब चाहिए होगा, आपको वश में करना होगा, पर अगर आप भक्ति मार्ग को चुनते हो तो आपको केवल केवल जैसे आप हो वैसा आपको भगवान को समर्पित कर देना है अपना जीवन। फिर आपका काम भी भक्ति हो जाएगा, आपका क्रोध भी भक्ति हो जाएगा, आपका लोभ, जितनी क्रियाएं हैं भगवान को समर्पित होते ही आप पूरे के पूरे भक्त हो जाएंगे। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कैसे, छल कपट से दूर होकर के और निर्मल होकर के जैसे आप हैं वैसे भगवान के सन्मुख हो जाइए। भगवान आपको वैसे ही स्वीकार करने के लिए तैयार है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।